आईटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका असली पॉडकास्ट में। मैं आपका अपना पराया कुमार। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले ये विश्व गुरु देश, जहां 80 करोड़ जनता फ्री के राशन पे पल रहे हैं। बढ़ते हुए सालों के साथ बढ़ती है हमारी उम्र और साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। इसलिए आज हमारे बीच मौजूद है इस समाज से भीख मांगने वाले ऐसा ही एक शख्स। अल्लाह के नाम पे दे दे। माफ कीजिए, मैं हिंदू हूँ। तो क्षमा मांगो। जी, आप हिंदू है ना? हाँ तो क्षमा मांगिए, माफी क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, चलिए क्षमा कीजिए। वैसे कौन से हिंदू हैं आप? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, या फिर वो नीचे वाले? क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये बताइए पहले। नहीं, ये तो सामाजिक चर्चा है। लेकिन संविधान ने हम सबको बराबर का हक दिया है। लेकिन समाज ने नहीं दिया ना, और हम सब समाज का हिस्सा है कि नहीं? मैं इसे समाज को मानता नहीं। लेकिन हम तो मानते हैं। तो बताओ फिर कौन से हिंदू? जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, या फिर वो जो आप लग रहे? क्या मतलब लग रहे हैं आपका? मान लीजिए मैं वही हूँ जो आप समझ रहे हैं। मतलब 80 से हैं? हम मान लीजिए 80 हूँ। नीचे बैठिए। जी, अरे जी, बाद में पहले नीचे बैठो, हम जनरल वाले हैं। लेकिन अभी तो आप अल्लाह के नाम पे मांग रहे थे। अरे वो सब तो हमने फिल्मों से सीखा है। अच्छा। और वैसे भी भीख मांगने के लिए कभी कभी सेकुलर बनना पड़ता है। आप नेताओं से सीख लो। हाँ, तो नीचे बैठो जल्दी से। देखिए, ये असली पॉडकास्ट है। हम किसी में भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं मानते हैं। लेकिन हम तो मानते हैं, हम ऊपर ही बैठेंगे। अभी तो आपका पैर टूटा हुआ था। अरे वो सब तो एक्टिंग करता हूँ, मैंने बोला नहीं, फिल्मों से सीखा है सब कुछ। अच्छा, किस तरह की मूवी देखते हैं आप वैसे? ना, हम मूवी नहीं देखते हैं। बहुत घटिया फिल्म बनाते हैं ये सब बॉलीवुड वाले आजकल। लेकिन अभी तो आपने कहा कि फिल्मों से ही आपने मतलब भीख मांगना सीखे। अरे वो तो हम डिबेट फिल्म की बात कर रहे थे, ये जो न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं वो, मतलब आहा। और किसी नेता की फिल्म आ जाए तो मतलब आलू से सोना निकालने वाली बात हो जाए। तो आपका मतलब है ये न्यूज चैनल वाले एक्टिंग करते हैं? अरे एक्टिंग, अरे ऑस्कर लेवल एक्टिंग। जब वो बोलते हैं ना कि मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, अरे एक बार तो एनसीबी वालों का भी मन करे कि साला दे ही देते हैं ऐसे। तो आपने एक्टिंग न्यूज चैनल वालों से सीखी है? जी बिल्कुल। तो कितने की दिहाड़ी हो जाती है आपके दिन भर की इस एक्टिंग के, ऑस्कर लेवल एक्टिंग के? अरे यही हो जाती है कुछ 250-300 की। माफ कीजिए, लेकिन 250-300 में दिन गुजारना तो बहुत मुश्किल होता होगा। अरे ये माफ करने वाली अपनी माँ न चुदाए ना, तो जो है 1000-1500 की दिहाड़ी पक्की है अपनी। ये भीख मांगना कब से शुरू किया आपने? भीख नहीं मांगते हैं, हिस्सा मांगते हैं अपना। हिस्सा? कैसा हिस्सा? हमारे जो पूर्वज थे ना, वो 11 गांव के जमींदार थे, और जो हमारे दादाजी थे वो चूतिया थे। तो सारा जमीन पैसा जो है गरीबों में लुटा दिए, और हम हो गए गरीब। और जो गांव वाले थे वो हो गए अमीर। नहीं, वही तो भोसड़ी वाले थे जो मेरे दादाजी को चढ़ाते थे। कहाँ? स्टेज पे जहाँ गरीब नाचते थे। क्यों? मुझे क्या पता, जाके महक परी से पूछो। ये महक परी कौन है? अरे भाई, तो गरीब हैं जो स्टेज पे नाचती थी। कितनी बार बताऊं, जिसपे मेरे दादाजी पैसे बांटते थे। माफ कीजिए, उसे ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। अरे भाई, मैंने भी अपने दादाजी को बहुत समझाने की कोशिश की कि ऑर्केस्ट्रा है, मत बर्बाद करो, लेकिन उन्हें समझ में आए तब ना। तो मतलब गांव वाले ने आपके दादाजी को चूतिया बना दिया? गांव वालों ने नहीं मनाया, मेरे दादा थे ही चूतिया। अरे क्या हुआ? दादाजी की याद आ गई। क्यों, वो भी चूतिया थे? नहीं, वो गरीब थे। अरे एक ही बात है। तो भीख मांगने से पहले, मेरा मतलब है हिस्सा लेने से पहले आप क्या करते? अरे आईटी सेक्टर में काम करते थे। अच्छा, आप पेशे से इंजीनियर थे। तो भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई आप? दोस्तों की वजह से। दोस्तों की वजह से? क्यों? भोसड़ी के बेरोजगार उधार लेने के बाद फोन तक नहीं उठाते हैं। साला अपना ही पैसा मांगते मांगते कब भिखारी बन गया पता ही नहीं चला। हाँ, क्या हुआ? दोस्तों की याद आने लगी। खैर, दोस्तों की वजह से आप भीख मांगने लगे। और भी चीजें हैं, ईएमआई है, होम लोन है, घर के खर्चे हैं, दोस्तों को भी तो पालना है। काम तो अभी भी करता हूँ, फ्रीलांस करता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन खर्चा नहीं चलता, इसलिए भीख भी मांगनी पड़ती। आपके सारे दोस्त बेरोजगार हैं? अरे उन बड़ों का नाम मत लो। मैंने कहा थोड़ी भीख तुम भी मांगो, तो कहने लगे ठीक है, मुझे से हर महीने भीख मांगने आ जाते हैं। बताओ। तो मतलब आप ये पार्ट टाइम भीख मांगते हैं?
नहीं, भीख तो फुल टाइम मांगता हूँ, काम पार्ट टाइम करता हूँ। और वैसे भी महंगाई का दौर है, कहीं ना कहीं हर आदमी भीख ही मांग रहा है, कभी माँ बाप से, कभी लोगों से, दोस्तों से। आप तो आईटी सेक्टर में काम करते थे, तो सैलरी तो अच्छा खासा होगा आपका। अरे कहाँ 1 रुपया मिलता था एक ट्वीट करने का। क्या मतलब? था? इसे आईटी सेल बोलते हैं वैसे। हाँ, मतलब जो भी है एक ही बात है। तो किस पार्टी के लिए आप ट्वीट करते थे? है एक जुमला पार्ट के लिए। समझ गए। चुनाव के वक्त जो पार्टी ये मैनिफेस्टो सब निकालते हैं, उसमें आप लोग का तो अच्छा खासा योगदान रहता है। हाँ, मैनिफेस्टो हम ही लोग डिसाइड करते हैं, ऐसे सर्वे करना पड़ता है। अच्छा, तो किस तरह के सर्वे करते हैं आप? यही कि कहाँ पे बेरोजगारी है, कहाँ पे दारू पहुंचा के नहीं पहुंचा, कहाँ पे पैसा पहुंचा के नहीं पहुंचा, ये सब। मैनिफेस्टो में दारू और ये पैसे की तो बात नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, मैनिफेस्टो में दारू नहीं होता। दारू नेता खुद से बंटवाता है अपने इलाके। तो पैसा जो है वो डायरेक्ट दे नहीं सकते, तो क्या स्कीम के थ्रू देते हैं, जैसे महिला रोजगार योजना, कन्याधन योजना, वृद्धा पेंशन। तो ये तरह से ये मेंशन होता है मैनिफेस्टो में। लेकिन ये दारू बंटवाना तो गलत है ना? अरे मैंडेटरी है ये तो, नहीं तो लोग गांजा फूक के सही जगह वोट कर देता है, और फिर जो है ईवीएम ठीक करवाना पड़ता है। अरे बहुत खर्चा बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है सरकार का, इसलिए जो है दारू बंटवाना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे रोजगार और महंगाई का क्या? नहीं, वो सब भी होता है मैनिफेस्टो में, लेकिन वोट जो है वो चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि किसे मिलेगा। जब आप इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो फिर जॉब क्यों छोड़ दी? छोड़े नहीं है, लात मार के आए हैं कंपनी को। कंपनी नहीं, उसे पार्टी कहते हैं। अरे एक ही बात है। लेकिन लात मार के क्यों आए आप? अरे हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते थे वो लोग। कैसी शक्तियों का? अरे ट्वीट करने की। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे 1,000 ट्वीट करते थे एक दिन में। मतलब पॉडकास्ट है तो आप कुछ भी कह देंगे? आपको यकीन नहीं है, 5,000 ट्वीट का रिकॉर्ड है हमारा एक दिन में। वो तो बच गया, बस वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला था। अच्छा, कैसे ट्वीट करते थे आप? 10 रुपया दो, अभी करके नहीं दिखाते। नहीं, मेरा मतलब है किस तरह का ट्वीट करते थे आप? अच्छा, वो तो मतलब जैसे किसी नेता की इमेज सुधारनी हो, जैसे किसी नेता को करप्ट दिखाना हो, सब मतलब रातों रात ऐसे पलट जाता था। किसी भी नेता को अच्छा बना सकते हैं? अरे किसी को भी सड़क से उठा के किसी को भी नेता बना सकता हूँ, रातों रात प्राइम मिनिस्टर। तो इसे आप बना सकते हैं अच्छा नेता? नहीं, ये नहीं बना। क्यों? अभी चाय अच्छी बनाता है। ये तो अच्छी बात है ना इनका, ये इसकी ईमानदारी का सबूत। अरे यही तो दिक्कत है कि ईमानदार है। ईमानदार आदमी खाली या तो चूतिया बन सकता है या गरीब बन सकता है, नेता कभी नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए बेईमानी चाहिए भाई, और दूसरा ये विजनरी भी नहीं है। विजनरी साहब का मतलब? एक तो ये ढेबा है। अरे इस तरह से नहीं बोल सकते आप किसी। नहीं 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 नहीं, दिखता नहीं है ठीक से, इधर का उधर देखता है। और दूसरा ये कि एक ही जगह पे चाय बेचता है, तो इसका सोर्स ऑफ नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड है। यही चाय अगर ये रेलवे स्टेशन पे बेचे तो इसका सोर्स ऑफ नॉलेज बढ़ेगा। अलग अलग राज्य के लोगों को जब ये चूतिया बनाएगा जितना, उतना बड़ा ये नेता बनेगा। अच्छा, मान लीजिए मुझे नेता बनना हो। भोसड़ी के ये कैमरा ना चल रहा होता भी गांड फाड़ देते तुम्हारी। देखिए, आप इस तरह गाली नहीं दे सकते पॉडकास्ट में। तो किस तरह से दे सकते हैं? किसी भी तरह से गाली नहीं दे सकते, मेरा मतलब। अरे लेकिन हमको आ रही है, बहुत जोर की आ रही है। क्या आ रही है? अरे गाली आ रही है भोसड़ी की। कौन पत्रकार बनाया रे इसको? क्या बोल रहे हो यार? अरे गाली आ रही है भोसड़ी की। एक और बार बोले ना कि नेता बनवाना, भी गांड फाड़ देंगे। क्या मतलब, मैं नेता नहीं बन सकता? तो एक और बार बोले बहुत पेलूंगा तुमको, नेता मत बनना। जब बात कर रहे हो यार। देखो, अगर इस तरह की बेइज्जती आप सह सकते हैं अच्छा, तो आप नेता बन सकते मतलब आप मजाक कर रहे हैं। थे। हाँ। अच्छा, A+B का होल स्क्वायर आता है आपको? A² + B² + 2AB। हाँ हाँ, जो एक्स्ट्रा 2AB होता है वो पता है आपको क्या है? नहीं, ये तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया क्या है। हाँ, ये जो है भारत और रूस के संबंध हैं। कैपेबिलिटी है आप में हल्की हल्की, है ना? कोई क्रिमिनल केस वगैरह है आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तब फिर दिक्कत होगी। एक काम करो, एक MMS लीक करवाओ अपना। उससे क्या होगा? उससे क्या है कि युवाओं में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हाँ, लेकिन उसमें भी बहुत कंपटीशन है। कैसा कंपटीशन? अरे ये हाईवे वगैरह पे मत करवाना, ये उसमें क्या है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आती। आप एयरपोर्ट पे करवाओ, हो सके तो रनवे के बीचों बीच एकदम। लेकिन उसमें तो इसे प्लेन आएगी तो इसमें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया एक्शन सीन हो जाएगा। हो सके तो HD में करवाना, बस लिंक दे देना हमको। हाँ, तो ऐसे करेक्टरलेस आदमी को वोट कौन देगा ये बताओ? EVM। वैसे भी आजकल लोग पार्टी को देख के वोट करते हैं, नेता चाहे कितना भी चूतिया हो, बहन कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हें बस रूलिंग पार्टी से टिकट लेना है, वो तो मिल ही जाएगा एक बार एमएमएस लीक होने के बाद, मेरा मतलब पैसा देने के बाद। और अगर बीवी को पता चल गया तो क्या करूंगा मैं? अरे तो एमएमएस कौन सा तुम्हारा स्टार प्लस पे आएगा जो बीवी को पता चल गया। लेकिन ये काफी नहीं होगा, आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। कैसी यात्राएं? विदेश यात्राएं, अमेरिका जाओ, रसिया जाओ, इटली जाओ। इटली जरूर जाना है, बड़ा गहरा संबंध है हमारे नेताओं का इटली से। लेकिन इतनी सारी यात्राओं का क्या करूंगा मैं? अरे संबंध बनाओ, कैसा संबंध? अंतरराष्ट्रीय संबंध। और क्या होगा अंतरराष्ट्रीय संबंध से? नहीं, वो हम इधर नहीं बता सकते कैमरे पे, आप गूगल कर लेना, नहीं अभी तुम्हारा ये चैनल सब बंद हो जाए। ठीक है। मुंह तारा भी बहुत जोर से भी। आपने इतने साल आईटी सेल में काम किया, आपको क्या लगता है अच्छे नेता की क्या पहचान है? अच्छा नेता वही है देखो जो आम को चूस के खाए। इसमें क्या अच्छी बात है? अरे समय नहीं है नेताजी के पास, जनता की सेवा में व्यस्त है इसलिए चूस के खा रहा है। तो सेवा में जनता को क्या मिलेगा? आम की गुठली। और उसको गुठली का करेगा क्या? पेड़ लगाए ताकि नेताजी और आम चूस सके, जनता को और गुठली मिले, और ऐसे करते करते हजारों लाखों आम के पेड़ जो है लग जाएंगे। तो इससे डेवलपमेंट किधर होगी? होगा, वो भी होगा। कब होगा? जब चुनाव आएंगे। तो तब तक नेताजी क्या करेंगे? योगा करेंगे। योगा क्यों करेंगे? तो क्या चाहते हैं नेताजी खाली आम चूसते रहे, हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान ना दें अपने? लेकिन इस सबसे देश की जनता को क्या मिलेगा? अरे जनता तो गांडू है इस देश की, नेताजी हग भी देंगे गुठली तो चाट लेगी। तो फिर वोट कैसे मिलेगा अगली बार नेताजी को? मार्केटिंग से। अरे ऐसी मार्केटिंग करेंगे ना आपकी, वोट छोड़ो जनता पूजा करेगी तुम्हारी। अरे लेकिन आपको नहीं लगता फिर भी जनता के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा? पिछली सरकार ने जो काम किए हैं उसे आपके नाम से शुरू करवा देंगे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा देंगे, ऐसी मार्केटिंग करेंगे जनता काम ही भूल जाएगी। लेकिन इससे विकास कैसे होगा? नहीं, विकास तो देखो सेक्स से होगा। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। काटना पड़ेगा। क्या? आम के पेड़ जो लगाए थे नेताजी के लिए वो सब काटने पड़ेंगे। लेकिन पेड़ काटना तो गलत है ना? तो आप क्या चाहते हो नेताजी खाली आम चूसते रहे, डेवलपमेंट ना करें? लेकिन डेवलपमेंट तो कहीं और भी कर सकते हैं। अरे जमीन किधर है सरकार के पास? सारी जमीन पे तो बिहारियों ने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, जो बची है वो कैपिटलिस्ट ले गए। तो नेता बनने के बाद मुझे भी यही सब करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, बेचना पड़ेगा। क्या बेचना पड़ेगा? अरे जमीन, जमीन बेचो, पहाड़ बेचो, जंगल बेचो, जो देखे सरकारी चीज सब बेच दो। लेकिन उससे होगा क्या? डेवलपमेंट होगा। अच्छा। जो भी बेचोगे उसे प्राइवेट करके और बढ़िया कर देंगे, एकदम चमका देंगे चकाचक। लेकिन मैं सरकारी चीज को बेचूंगा क्या? अरे भाई, तो जो लोग पैसा खर्च करेंगे तुम्हारे चुनाव में, जीतने के बाद उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा ना, और वैसे भी लीज पे देना है, बाकी वो खुद ले लेंगे अपने आप। लेकिन इससे तो महंगाई और बढ़ जाएगी, और गरीब का क्या होगा फिर? अरे गरीब तो चूतिया है, उसे फ्री का राशन देंगे, खाएगा पिएगा मस्त रहेगा। और युवाओं के लिए? युवा तो मादर चोद है, वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, हम क्या करेंगे? लेकिन रोजगार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तो सब हम ही बता देंगे, तो नेता बन के तुम खाली झांझ नोचोगे क्या? हमारा काम खाली देखो पीआर और मार्केटिंग का, बाकी तुम अपना खुद देखो। और मीडिया के क्या होगा? वो तो सवाल पूछेगी। कभी देखा है मीडिया को सवाल उठाते हुए? कौन सा मीडिया वाला सवाल उठाता है? अरे दलाल है मीडिया, खरीद लेंगे उसे, खाली तुम्हारा नाम जपेगी रातों रात। और पैसा कहाँ से आएगा ये खरीदने के लिए? अरे वो सब अतापी वतापी देख लेंगे। ये अतापी वतापी कौन है? अरे वही तो कैपिटलिस्ट हैं जो तुम्हारे चुनाव में पैसा खर्चा करेंगे, और जब तुम चुनाव जीत जाओगे तो देश चलाएंगे। अरे लेकिन नेता तो मैं बनूंगा ना? नहीं, तुम ही बनोगे नेता, नो डाउट। तो फिर वो देश क्यों चलाएंगे? अरे तो जब सारी सरकारी चीजें जब तुम बेच दोगे तो तुम्हारे पास देश चलाने के लिए बचेगा क्या? घंटा। तो फिर मैं क्यों बनूंगा ये बताओ? हाँ तो मत बनो, किसी और को बना देंगे वो। कौन बना देगा? अरे वही अतापी बतापी, कितनी बार बताएं आपको। अब भाई उन्हें तो देश चलाना है ना, तुम नहीं बनोगे तो किसी और को बना देंगे वो नेता। लेकिन नेता तो जनता चुनती है ना वोट देकर। अरे ऐसा हमें लगता है, होता वही है जो वो चाहते हैं। और जनता का क्या? वो क्या चाहती है? अरे जनता झांट चाहती है, उसे खाली पैसा और दारू से मतलब है। लेकिन युवाओं का क्या, जो इस देश का भविष्य है? ये युवा जो सारा दिन इंस्टा पे लिंक मांगता है, भोसड़ी का EMI के फोन पे रील देखता रहता है, ये देश का भविष्य है? भोसड़ी गांजा फूक के पहाड़ों में निकल जा रहा है घूमने के लिए, चड्डी धोई नहीं जा रही है इससे। ये देश का भविष्य बनेंगे? आपको नहीं लगता है युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए? अरे गोवा की ट्रिप में हिस्सा लेने में गांड फट रहा है इनका, ये राजनीति में हिस्सा लेंगे? ये भोसड़ी के दारू पी के वोट दे रहे हैं चार चार खुशी खुशी में, ये बोड़ी देश के बारे में सोचेंगे? मादर चोद है देश का युवा। देखिए आप इस तरह से शो में बात नहीं कर सकते। युवाओं की बात मैं करना नहीं, बहुत पेलूंगा तुमसे। अरे लेकिन आपको युवा से दिक्कत क्या है? अरे औकात क्या है युवा की? 10 रुपया मांग दो, जो गांड फट जा रहा है इनका। दिन भर खाली फ्यूचर का प्लानिंग करता है, शाम होते ठेके की लाइन पे लग जा रहा है। ये है देश का युवा,
इन्हीं भड़वों के चक्कर में आज भीख मांगना पड़ रहा है मुझे। अरे अरे अरे, रोइए मत, ये लीजिए पानी पीजिए आप। नहीं, हम आपका छुआ पानी नहीं पी सकते हैं। ए भैया, कौन जात हो आप? ए, बाल कटा सकते हैं क्या? नहीं, सौंदे ये सब अलाउ नहीं। ठीक है, आधे घंटे बाद आना। तो कहाँ थे हम? आप अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं। अरे उन बड़वों का नाम मत लो साला, एक तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। इंटरव्यू ए, इधर क्या कर रहा है? तेरे को सिग्नल पे कब से ढूंढ रहा हूँ, पता चला कि तेरा इंटरव्यू चल रहा है। बड़ा आदमी हो गया भोसड़ी के, हैं? बताए भी नहीं। अरे काम क्या है, जल्दी ये बता, टाइम नहीं है मेरे पास। भाई 10 रुपए दे दे। सुबह दिया तो था 50 रुपए, क्या हुआ? 40 के खाना खा गए, 10 रुपए बचा हुआ है। अरे तो भोसड़ी के पी लेना जाके चाय, मेरा खून क्यों पीने आ जाता है बार बार? उसकी तो मैं सिगरेट मिलूंगा यार। चला जब भोसड़ी के निगाह फाड़ दूंगा अभी। देखा, ये है मादर चौथ देश का युवा, इन्हीं बड़वों के चक्कर में भीख मांगना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ आप। अरे झांट समझोगे तुम? अरे अरे एक बार तो मुझे कैंसर पेशेंट बता के ऑनलाइन लोगों से पैसा मांगा है। आधा लोग तो ये सोच के भीख नहीं देता है कि साला फ्रॉड है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस तरह से भीख मांगना गलत है? आपको कुछ और काम करना चाहिए। देखो, शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब बहुत मजा आता है। अच्छा, और वैसे भी हमारा टाइम हो गया, बंद करो ये सब। किस चीज का टाइम? अरे हमको जाना है, ऑफिस की छुट्टी हो गई है। अच्छा, मतलब ऑफिस? अरे ऑफिस की छुट्टी हो गई है ना, तो इस बार इस समय क्या है कि लड़का लड़की सब साथ में निकलता है, तो लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में ठीक ठाक पैसा दे देता है। अच्छा, ये हमारे धंधे का पीक टाइम है। तो ये थे हमारे साथ आईटी भिखारी जो समाज से भीख मांगते हैं और बदले में समाज से इनको मिलता है लौरा मिलता है। देखिए, इस तरह से गाली नहीं दे सकते आप। तो पैसा ही दे दो। नहीं, मैं भीख नहीं देता हूँ। अरे भगवान के नाम पे दे दो। मैं लेफ्टिस्ट आदमी हूँ और भगवान को नहीं मानता हूँ। अरे तो मार्क्स और लेनिन के नाम पे ही दे दो। अब ये दोनों कौन है? 10 रुपए दूं? हाँ, दो। हेलो गाइस, चलो बंद करो, हो गया, घर चलते हैं।